ग्रेट मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज हमारी 13.2 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 13.3 और 13.3 में हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या है? सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है। अब कोण आप सभी ने पहले देखा भी हुआ, कोण की शेप कैसी होगी? ये बेस से क्या होगा? सर्कुलर, और टॉप से क्या होगा? कॉनिकल। ठीक है। अब ये इसकी क्या मानेंगे हम? रेडियस। लेट आर। ये क्या होगी? इसकी हाइट एच। और इसको जो ये होगी लेंथ, ये किसको हम क्या बोलेंगे? एल। एल मीन्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मीन्स तिर्यक ऊंचाई, मतलब जो तिरछी टेढ़ी होगी। ठीक है। तो अब इसका कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल में हम अब कर्व का मीन साइड साइड वाला, अब बेस का भी ऐड करेंगे, सर्कुलर एंड है हमारे पास ये, तो इसका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मींस पाई आर निकलेगा कॉमन, क्या हो गया? आर प्लस एल। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, और ये हो गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। अब ये कर्व सरफेस एरिया ये आया कैसे है? अब ये हमारे पास कोण है, तो कोण को किसी हम अंदर से क्या होगा लोग, तो अगर कट करेंगे तो ये तो कैसे बनेगा हमारे पास? ये ऐसे बनेगा, जो इसकी शेप बनेगी ये ऐसे बनेगी। ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी। ठीक है। अब जो सर्कुलर एंड की लेंथ है ना हमारे पास, सर्कुलर जो बेस है हमारा, इसकी अब रेडियस हम इसकी क्या माननी है? आर। तो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मींस तो ये लेंथ तो हमारे पास क्या आ गई? 2 पाई आर के इक्वल। अब इस स्लैंट हाइट क्या थी? रेडियस एल के इक्वल। तो ये भी क्या होगी? एल। ये भी क्या होगी? एल। ठीक है। अब दो मेथड हमारे पास इसके एरिया प्रूव करने के। एक तो क्या है कि एरिया ऑफ, अब ये बन गया हमारे पास सेक्टर। ये आपका अभी तक आया नहीं, 10th में आएगा कि सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा बाई 360 या पाई आर स्क्वायर। या फिर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, अब ये सर्कुलर बनेगा तो पार्ट बनेगा सर्कल का, कोई एक पार्ट तो है कुछ। अगर टोटल हम इसको चारों तरफ घुमाएं तो एक सर्कल बनेगा हमारे पास। ये क्या है? सर्कल का पार्ट मीन सेक्टर है। ठीक है। इसकी रेडियस, अब ये जो यहाँ पर ये इमेज हमारे पास, इसकी रेडियस क्या है? एल। ठीक है। जो आर्क ऑफ लेंथ, ये आर्क होगी बीसी, इसकी लेंथ क्या है हमारे पास? 2 पाई आर। तो अगर हमारे पास एंगल नहीं है, तो एंगल नहीं है तो एरिया कैसे निकालेंगे? जो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सर्कमफ्रेंस क्या होगी टोटल सर्कल की, क्या होती? अगर रेडियस एल है तो 2 पाई एल, 2 पाई एल, और मल्टीप्लाई में क्या कर दो, जो सर्कल होगा ये एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर आर की जगह क्या है? एल स्क्वायर। अब यहाँ से पाई कैंसल, 2 से 2 कैंसल, एल से पावर कैंसल, वैल्यू क्या आ गई? पाई आर एल। ये हो गया हमारे पास एरिया। इस पार्ट जो एरिया इसका वो हमारे पास इस कोण का है। अदर मेथड क्या है? जो ये सेक्टर हमारे पास है, इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करो, छोटी छोटी ट्रायंगल्स में। जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे इस तरह, और भी ज्यादा होगी। ठीक है। तो जो ये वैल्यू होगी वो इतना नियरली होगी कि किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री एंगल इक्वल होगा। मान लीजिए ट्रायंगल हमारी होगी, मान लीजिए बी डी। ठीक है। अब ये लेंथ हाइट तो क्या होगी हमारे पास? एल के इक्वल होगी। और जो ये बेस हो गया, ये नियरली अबाउट हमने क्या मान लिया? ये कोई भी लेंथ मान ली हमने x1। जो बेस हो गया हमारे पास वो क्या हो गया? x1। तो इतनी छोटी ट्रायंगल मारनी हमने कि नियरली अबाउट क्या बन जाइए? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने जो पार्ट किए, हमने मान लिया इनफाइनाइट पार्ट, हमने पता नहीं मान लिया n पार्ट कर दी जाए। ठीक है। तो एक ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2 बेस क्या है? x1 इंटू हाइट क्या है? l। ठीक है। नेक्स्ट की हाइट हमने क्या मान ली? x2, फिर x3, x4, x इस तरह। तो जब सभी को ऐड करेंगे हम
1/2 x1 L 1/2 x2 L 1/2 x3 L अप टू हमने n मान लिया बाई चांस, तो n की कोई भी वैल्यू है 1/2 xn L आई तो सबके लिए सेम होगी। ठीक है, अब जो हमारे पास ये टोटल लेंथ है हमारे पास से ये किसके इक्वल है 2 पाई r के इक्वल, और जो x1 प्लस x2 प्लस x3 जो हमने n पार्ट किए हैं अप टू xn ये भी किसके इक्वल होगा, इनका सम 2 पाई r के इक्वल। तो यहाँ पर सभी में कॉमन क्या है 1/2 और L भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, ये हो गया 1/2। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इनका सम 2 पाई r के इक्वल इंटू L, 2 से 2 कैंसिल पाई r L, ये इस तरह से क्लियर। तो इस तरह हमारे पास क्या आया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, और सेम ऐसे इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पाई r इंटू r प्लस L में जो बेस है, बेस हमारा सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया हम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में वॉल्यूम सरफेस एरिया है, वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास कौन का 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब जो कोण हमारे पास वहां पर क्या क्या होगा हमारे पास r h और l, थ्री लेंथ्स होगी हमारे पास r h एंड l। अब जो ऑलवेज ये एंगल ट्रायंगल बनेगा ऑलवेज हमारे पास या कि क्या बनेगी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो किसी भी तीन में से हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, अदर टू आर गिवन देन तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये साइड तो क्या हो गया हमारे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास h बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मान लो कि L की वैल्यू क्या आ जाएगी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट। क्लियर, इस तरह में कोई भी एक जो भी दो वैल्यू हमारे पास गिवन है थर्ड निकालने तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू हमारी निकल जाएगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 13.3 का, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन 10.5, स्लेंट हाइट 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमारे पास डायमीटर गिवन है कोन का वो क्या है 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है h वो है 10 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन वो क्या होगा पाई r l, लेकिन हमारे पास क्या है d, तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी d/2 मींस 10.5/2 सेंटीमीटर। पुट कर दो पाई की वैल्यू 22/7, r इज इक्वल टू 10.5/2 मल्टीप्लाई l इज इक्वल टू क्या है 10, सॉरी h इज इक्वल टू h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां से l की वैल्यू निकालेंगे क्या है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब h स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर 100 प्लस 10.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 11025, 2 के बाद पॉइंट और 2 का स्क्वायर 4, सारे का क्या कर देंगे हम रूट। अब एलसीएम क्या होगा 4, 400 प्लस 110 क्या आ जाएगा 510.25 डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास 4। अब इसका क्या निकालेंगे रूट। अब इसका रूट निकालेंगे तो इसकी ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास से 0.7 निकलेगी। रूट निकाल लो 510.25 का रूट निकालेंगे ये हो गया 2 एज इट इज 2, यहाँ पर 4 क्या बच गया 110, यहाँ पर क्या हो गया 4 पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। अब क्या आ गया 10 क्या हो जाएगा 2 पर, फिर 2 से मल्टीप्लाई 84 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 44, यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचा हमारे पास 26 और ये होगा 25 और यहाँ पर चलेगा अब हमारे पास से ये हो जाएगा 6 4 जा
6 36 4 27 को हो गया, 6 4 26, ये नियर अबाउट 5 पे गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया 5 5 5 25, 5 4 20 और 2 22, 5 4 20 और 2 22, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0 0 4। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लग गया था ना, यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 450, यहाँ पर क्या हो गया अब 40,000, यहाँ पर क्या हो गया 9 पर 9 5 जा 45 और 9 4 जा 8 पे चलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 22.58 नियर अबाउट, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 22.58/2, तो 22/7 इंटू 10.5/2 मल्टीप्लाई 22.58/2, 2 11 पर कैंसिल, 7 से 1.5 पे कैंसिल, ये बच गया पॉइंट्स पे 1129। अब इनके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या निकल जाए हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया है, टोटल एरिया सेम है, ठीक है। ये उनकी स्लैंट हाइट गिवन है एंड डायमीटर ऑफ बेस गिवन है हमारे पास। अब की बात जो कोण की क्या क्या गिवन है, स्लैंट हाइट L है और क्या है डायमीटर है, तो वहां से हम पहले क्या निकाल लेंगे H, और फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, वो क्या होगा पाई r इंटू r प्लस L, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कोण है, कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल है हमारे पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट क्या हमारे पास L इज इक्वल टू क्या है 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ बेस। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, R की वैल्यू निकालनी हमने, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R, L की वैल्यू 14, 308, 7 2 जा वैल्यू किसकी निकालनी हमने R की, क्या आ जाएगा 308 डिवाइड बाय 22 इंटू 2, 2 से 154, 22 से 7 पर कैंसल, तो रेडियस हमारे पास क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। फिर निकालना टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, R की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई R प्लस L, L इज इक्वल टू 14, R इज इक्वल टू 7, तो ऐड करें क्या आ जाएगा 21, 7 से 7 कैंसल, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 462 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर फोर्थ, एक कोनिकल 10 मीटर हाई रेडियस है हमारे पास, बेस की 24 मीटर, हाइट हमारे पास H की वैल्यू गिवन है क्या 10 मीटर, और जो रेडियस है हमारे पास वो है 24 सेंटीमीटर। फाइंड स्लैंट हाइट निकालनी है, ये निकल जाएगी। कॉस्ट ऑफ द कन्वेंस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कन्वेंस क्या है 1 मीटर स्क्वायर पर 70 रुपीज। अब कोई कोनिकल टेंट है, कोनिकल टेंट ऐसा ही होगा, ये हाइट और ये रेडियस, रेडियस क्या हमारे पास 24 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर। अब इसका जो क्या निकालना हमने स्लैंट हाइट, तो L की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में जो L की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट, 24 स्क्वायर 576 प्लस 10 स्क्वायर 100, तो क्या आ जाएगा 676 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 26 मीटर। तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी 26 मीटर। सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ कन्वेंस टू मेकिंग यूज द टेंट। अब जो टेंट यूज होगा मेकिंग में, बेस में तो कन्वेंस यूज होगा नहीं,
ओनली कहाँ पे यूज होगा, साइड में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कन्वेक्स, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 24 इंटू 26, इतने मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, ये एरिया आ गया कैनवस का। अब 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस क्या है, 70 रुपीज। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना है, 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इज इक्वल टू, किस मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 70 से। अब 7 से 10 पर क्या हो गया, कैंसल। अभी लिखिए मल्टीप्लाई, टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिफ्थ है, फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द tarpaulin 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 मीटर and base radius 6 मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या हमने लेंथ बतानी है जो tarpaulin की है, वो क्या कैसे, जो tarpaulin होगा वो तो कपड़े के अकॉर्डिंग होगा, लेंथ और ब्रेथ होगी। लेंथ हमें उसकी निकालनी है, तो एक तो हमारे पास tarpaulin होगा हमारे पास, और विड्थ क्या होगी इसकी 3 मीटर, लेंथ हमने क्या मान ली L। फिर है जो टेंट बनेगा उसकी हाइट क्या हमारे पास 8 मीटर, टेंट की हाइट क्या होगी 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर, और जो रेडियस होगी वो क्या होगी बेस की 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin waist is cutting approximately 20 सेंटीमीटर। जो एक्स्ट्रा जो tarpaulin वेस्ट हुआ ना हमारे पास, वो मार्जिन हमने क्या मान लिया 20 सेंटीमीटर मान लिया हमने, ठीक है। So that will be required for stitching margin and wastage in cutting approximately 20, और हमें क्या बताना है कितनी लेंथ होगी। अब जो tarpaulin है किस शेप का होगा, रेक्टेंगल शेप का, तो एरिया ऑफ tarpaulin क्या होगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या होगा ये 3L, सॉरी 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यूज हो गया जितनी लेंथ है, तो लेंथ टोटल क्या होगी हमारे पास, हमने मान ली x प्लस 20। अब मीटर में है ये, तो x मीटर माननी है, तो 20 सेंटीमीटर होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 0.2 मीटर, ये x मीटर है, तो क्या जाएगा x.2 मीटर। इसका एरिया निकाल देंगे, L की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो पाई आर एल क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 3.14 इंटू 6 इंटू 10, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.डिवाइड में 100 इन 10 से 01070 कैंसिल, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 80, ये वैल्यू आ गई हमारे पास बाई 10 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 188.4 मीटर, मीटर में ही होगा, मीटर में ही है, तो 188.4 मीटर, ये लेंथ बाद में चेक करनी है हमने। अब जो tarpaulin की लेंथ हमारे पास है ये इसकी इक्वल आई है, तो एरिया ऑफ क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, किसके इक्वल, जितना एरिया कर्व सरफेस एरिया कौन का है, ब्रेथ हमारे पास है कितनी 3 मीटर, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 188.4 बाई 3 से कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा, तो ये आ गया लेंथ हमारे पास L 62.8 सेंटीमीटर, 62.8 मीटर, और जीरो जो 20 सेंटीमीटर है वो एक्स्ट्रा यूज हो रही है, तो 20 सेंटीमीटर में यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 62.8 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा 63 मीटर। तो लेंथ ऑफ tarpaulin क्या आ गई हमारे पास
63 मीटर। क्या किया है, जो तारपुलिन से हमने कोण बनाया है जिसकी हाइट 8 मीटर और रेडियस क्या हमारे पास 6 मीटर। तो यहाँ से हमने एल की वैल्यू निकाल ली, एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। तो जितना यूज होगा तो मतलब साइड में यूज होगा, तो उसके लिए हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, हमारे पास क्या आ गया 188.4। अब लेंथ है सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो एरिया में ऐड कर देते हैं हम, तो यहाँ पर लेंथ में ऐड होगा। तो हमने क्या कर लिया, जो लेंथ इंटू ब्रेथ किया है उसमें हमने क्या कर दिया L इंटू बी इक्वल टू रख दिया। तो L की वैल्यू क्या आ गई 62.8 मीटर आ गई। लेकिन डिफाइन कर रखा है जो स्टिचिंग में और जो फोल्डिंग में हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्ट क्या होगा, हमारे पास कटिंग टारपोलिन होगा 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कटेगा। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई 20 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, टोटल क्या आ गई 63 कंप्लीट मीटर। ये था फिफ्थ। इसी तरह हमारे पास 8 क्वेश्चन है, 6, 7 और 8 क्वेश्चन होगा। जैसे अभी में से एक ही करेंगे। द स्लैंट हाइट ऑफ बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल, स्लैंट हाइट गिवन 25 मीटर और डायमीटर 14। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे और कॉस्ट निकाल देंगे। मान लीजिए अभी कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर पर क्या है 210, 1 पर क्या होगा 210/100। जितना भी हमारे पास एरिया आएगा पाई आर एल मल्टीप्लाई क्या कर देंगे पाई आर एल। तो क्या जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट। फिर 7th क्वेश्चन है ए जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ओनली कोन बोलो या फिर राइट सर्कुलर कोन, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, दोनों क्या है सेम। रेडियस इसकी क्या है कैप की 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो ऐसी कैप बनाने के लिए कितनी सीट की रिक्वायर्ड होगी इसको हमने बताना एरिया की। तो हम क्या करें एक कैप का एरिया निकाल दें। रेडियस क्या है इसकी हमारे पास 7, हाइट क्या है 24। तो स्लैंट हाइट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो पाई आर एल तो 22/7 इंटू आर 7 और एल क्या है 25, 7 से 7 कैंसिल। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 1 कैप का एरिया जिसमें सीट यूज होगी। अब हम निकालने कितने के 10 का, तो 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड क्या है बाय यूजिंग 50 होलो कोन मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। कोई भी हमारे पास बैरिकेड बनाए हमने बस स्टॉप के ऊपर, किस शेप के कोनिकल शेप के, किससे कार्डबोर्ड से, अंदर से क्या है खोखले। तो ईच कोन हैज बेस डायमीटर क्या है, कोन का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। इस शेप के हमने क्या बना दिया बैरिकेड, तो रेडियस क्या होगी 20 सेंटीमीटर। ईच कोन हैज द बेस 40 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 1 मीटर, हाइट है क्या है 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज पेंटेड, तो जो कोन के हमने आउटर साइड क्या कर दिया पेंट कर दिया। अब क्या है कोन है मींस अंदर से खाली है, तो पेंट कहां पे होगा ओनली साइड में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रेट 12 पर मीटर स्क्वायर। जो कॉस्ट गिवन हमारे पास है वो क्या है पर मीटर स्क्वायर, 12 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हम किस में निकालेंगे मीटर में निकालें, तो रेडियस पहले किस में चेंज कर लेंगे हम मीटर में। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ऑल दीस कोन। पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14 और गिवन है 1.04 का रूट होगा 1.02। और ऐसे कितने कोण हमारे पास बैरिकेड हैं 50। तो एक का निकालेंगे और 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 50 कोन्स का एरिया। तो रेडियस ऑफ कोन आर इसकी इक्वल है 20 सेंटीमीटर और क्या लिख सकते हैं 0.2 मीटर। हाइट क्या है 1 मीटर। रेडियस एरिया क्या होगा पाई आर एल। तो उसके लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी एल की। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 0.04, 1 का स्क्वायर 1, किसकी इक्वल आ गई 1.04 का रूट, तो इसका रूट होगा किसकी इक्वल होगा अबाउट 1.02 मीटर। एल की वैल्यू हमारे पास ये निकल गई। तो एरिया ऑफ
1 बैरिकेड बोल लो या कोण बोल लो, सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू क्या है 0.2 मीटर और एल की वैल्यू क्या है 1.02। ये एरिया आ गया हमारे पास 1 कोन का। तो एरिया ऑफ 50 कोन्स या बैरिकेड्स क्या आ गया, 50 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट हटा दिया, क्या हो गया हमारा पर 10, 0 से 0 कैंसल, 5 टू जा 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 31.4 मल्टीप्लाई 1.02 मीटर स्क्वायर। जो ये एरिया आ गया हमारे पास ये 50 कौन का आ गया साइड कर्व सरफेस एरिया। अब हमने निकालनी है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्या गिवन है 12, कॉस्ट ऑफ 31.4 इंटू 1.02 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 31.4 इंटू 1.02 इंटू 12, ये हमारे पास क्या निकल जाएगी कॉस्ट निकल जाएगी ऑफ 50 कॉस्ट। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 13.3 विच इज कंप्लीट, और कल करेंगे हम स्फीयर और एम्बिस्फीयर। और प्लीज चैनल को